अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को देखें, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्विस फर्म के बारे में है। कहा जा रहा है कि अ कंसल्टिंग फर्म ट्रैक्स इट्स प्रोजेक्ट्स यूजिंग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत काम चल रहा है यहाँ पर फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक एक क्लाइंट है जिसके लिए जॉब परफॉर्म की जा रही है। जॉब का नाम जॉब एक्स है और उस जॉब की जो कॉस्ट्स हैं उसमें डायरेक्ट लेबर $10,000 की है। ओवरहेड अप्लाई किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो बाकी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल या मटेरियल्स वगैरह, वो हमारे पास $2,500 हैं। टोटल जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले हमने डायरेक्ट लेबर का 120% चार्ज किया है ओवरहेड्स को, जो कि हमारे पास $12,000 आया है। अब तमाम कॉस्ट्स को ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे 2500, ऐड करेंगे 10,000 लेबर एंड 12,000 ऑफ ओवरहेड्स। सो वी विल गेट अ टोटल ऑफ $24,500। दैट विल बी द टोटल जॉब कॉस्ट ऑफ जॉब एक्स। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। वॉशबर्न कंपनी एस्टिमेट्स एनुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स to be $2 lakh and uses machine hours to allocate costs। हमें बताए गए हैं एनुअल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स जो कि $2 लाख के हैं and uses machine hours to allocate costs। estimated machine usage is 2500 hours, यानी estimated machine hours हमारे पास 2500 हैं। during the year job number 551 uses 90 machine hours। जॉब नंबर 551 ने 90 मशीन आवर्स यूज़ किए हैं। मटीरियल्स एंड लेबर कॉस्ट आर नॉट नीडेड हेयर। सिर्फ ओवरहेड की कैलकुलेशन देखनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में हमसे सिर्फ वही कैलकुलेट करने का कहा गया है। सो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। जी, तो सोल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले मैंने तमाम गिवन चीज़ें जो क्वेश्चन में थी उसको मैंने एक जगह लिख लिया है। एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड $200,000, एस्टिमेटेड मशीन आवर्स 2500 मशीन आवर्स एंड जॉब नंबर 551 यूज्ड 90 मशीन आवर्स। उस जॉब ने टोटल कितने आवर्स यूज़ किए मशीन के, वो हैं 90 मशीन आवर्स। रिक्वायरमेंट ए में हमने प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट फाइंड आउट करना है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट इज़ इक्वल टू एस्टिमेटेड ओवरहेड ओवर एस्टिमेटेड बेस। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हमें क्वेश्चन में बताए गए थे 200,000 और बेस जो हमने यूज़ करनी है वो मशीन आवर्स की बेस है और एस्टिमेटेड मशीन आवर्स पे गिवन थे दैट वर 2500 मशीन आवर्स। सो 200,000 को डिवाइड करेंगे 2500 से, वी विल गेट 80, यानी $80 पर मशीन आवर। हर एक मशीन आवर पर हम $80 ओवरहेड चार्ज करेंगे। जी, तो दूसरे रिक्वायरमेंट में हमने ओवरहेड अप्लाइड टू द जॉब 551 कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला गिवन है प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट मल्टीप्लाई बाय जॉब मशीन आवर्स के जितने आवर्स उसने यूज़ किए हैं वो हमने 90 आवर्स यूज़ किए थे और प्री डिटरमिन्ड रेट हमने ख़ुद कैलकुलेट किया है जो कि $80 पर मशीन आवर था। जब हम 80 मल्टीप्लाई बाय 90 कर देंगे तो वी विल गेट $7,200। इसका मतलब कि जॉब 551 पर ओवरहेड की कॉस्ट 7,200 असाइन हो गई। लास्ट रिक्वायरमेंट में हमें जर्नल एंट्री करने को कहा है ओवरहेड अप्लाइड की, तो इसकी एंट्री इस तरह से पास होगी। वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 551 को हम डेबिट करेंगे 7,200 से और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को क्रेडिट करेंगे 7,200 से। हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं क्योंकि जॉब का कॉस्ट बढ़ गया है, उस पर हमने अप्लाई कर दिए हैं पैसे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि ओवरहेड की जो अमाउंट है हमने जो जॉब पे अप्लाई किया है उसे एमओएच के अकाउंट से शिफ्ट किया है हमने वर्क इन प्रोसेस में, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि हमारा एक एक्सपेंस का अकाउंट है और जब एक्सपेंस का अकाउंट कम हो रहा है उसमें से पैसे जा रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल में कहा यह जा रहा है कि स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन कंप्लीटेड जॉब 310 एंड जॉब 312 कि इस कॉर्पोरेशन ने 2 जॉब्स कंप्लीट की हैं 310 और 312 जिनका नाम है। द टोटल कॉस्ट रिकॉर्डेड वर जॉब नंबर 310 की $70,000 कॉस्ट है, 312 की $50,000 कॉस्ट है और जॉब नंबर 312 को बेचा गया ऑन अकाउंट क्रेडिट पर बेचा गया फॉर $90,000। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, करना हमने क्या है कि रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ बोथ जॉब्स। जर्नल एंट्री पास करनी है कंप्लीशन ऑफ जॉब्स की। बी रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड द सेल ऑफ जॉब 312 के जॉब नंबर 312 को जब सेल किया तब क्या जर्नल एंट्री बनेगी।
एंड रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द जॉब नंबर 312। COGS में इसको कैसे जर्नलाइज किया जाएगा। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ बोथ जॉब्स। दोनों जॉब्स की कंप्लीशन को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को मैंने डेबिट किया है और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट किया है। द रीज़न बिहाइंड इज़ दिस कि पहले अभी जॉब पर काम चल रहा था, वो वर्क इन प्रोसेस में थी। जब वो वर्क इन प्रोसेस से निकल कर फिनिश गुड्स में चली गई तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बढ़ गई और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमारी कम हो गई। जब हमारी इन्वेंट्री कम हो जाती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं और जब बढ़ जाती है तो उसे डेबिट कर देते हैं। तो इस एंट्री में हमारा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का अकाउंट इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ गया है 1,20,000 से। 1,20,000 कैसे है, उन दोनों जॉब्स की अमाउंट को ऐड कर दिया। अब ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का अकाउंट इंक्रीज़ हो गया, दैट्स व्हाई इट इज़ डेबिट। और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का अकाउंट हमारा डिक्रीज़ हो गया 1,20,000 से क्रेडिट। बी रिक्वायरमेंट में रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है सेल ऑफ जॉब 312। 312 नंबर जॉब को सेल कर दिया है, बट ऑन अकाउंट मीन्स क्रेडिट पर, उधार पर बेचा है। जब उधार पर माल बेचते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एज अकाउंट रिसीवेबल कि ये पैसे हमारे पास अभी आने हैं। और जब पैसे आने हों तो वो हमारा एसेट होता है, और एसेट जब इंक्रीज़ हो जाए तो वो हमारे पास डेबिट हो जाता है। उसके बदले आएगा क्या, हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू हमारी इनकम है, सो दैट्स वाई इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो क्रेडिट हो जाती है। और वो कितने की जॉब सेल हो रही है, फॉर ₹90,000। लास्ट रिक्वायरमेंट सी में कहा गया है रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द जॉब 312। जॉब 312 का कॉस्ट हमारे पास $50,000 है। अब इसको फिनिश गुड्स से निकाल कर COGS में भेजना है क्योंकि अब ये सेल हो गई है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी इंक्रीज़ हो गई है, इस वजह से ये 50,000 से डेबिट हो जाएगी। जब ये COGS में ट्रांसफ़र हो गई है तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमारे पास डिक्रीज़ हो गई है। तो इन्वेंट्री जब डिक्रीज़ होगी तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्नड हाउ जॉब कॉस्ट्स मूव फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड्स टू COGS एंड वाई रिकॉर्डिंग एंट्रीज करेक्टली इज़ सो इम्पोर्टेंट। रिमेंबर, प्रैक्टिस इज़ द की। जितनी ज़्यादा एंट्रीज सॉल्व करोगे उतना ही क्लियर होगा। नाउ आई वॉन्ट यू टू आस्क, did you find job order costing easy after today's lecture? Drop your thoughts in the comments, I'll reply to you. So do like the video and subscribe my channel for more educational content. Thank you.